फ्रेंड्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का आज का हमारा टॉपिक है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर प्रशांतक। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं, प्रशांतक क्या होते हैं? तो सुनिए, ट्रैंक्विलाइजर ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज को रिमूव करते हैं। ये तनाव और मानसिक रोग के लिए यूज में आते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग। ट्रैंक्विलाइजर आर द केमिकल सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिड्यूस एंजाइटी एंड टेंशन। देखिए, ये ट्रैंक्विलाइजर ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, और जो एंजाइटी होती है, जिसको हम हिंदी में चिंता कहते हैं, जो एंजाइटी होती है एंड टेंशन होता है, उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। एक बार फिर से डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो एंजाइटी है एंड टेंशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग यूज़ करते हैं कुछ टर्म्स, अरे यार चिंता मत कर, है ना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। या फिर हम ऐसे कहते हैं, अरे यार तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं सब देख लूँगा। तो ये जो एंजाइटी है, ये टेंशन है, ये अब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। देखिए, हिंदी में अगर हम देखें, प्रशांतक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं और चिंता और तनाव को कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारा शरीर में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, और चिंता और तनाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रशांतक। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रैंक्विलाइजर यानी प्रशांतक जो है, रियल में इनका यूज जो होता है ये मेंटल डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए होता है, यानी कि मानसिक रोग के उपचार में होता है। इसीलिए इनको हम साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स, ठीक है, यानी कि मनोचिकित्सक औषधि भी कहते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रैंक्विलाइजर होते हैं इनका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? नंबर 1, डिप्रेशन यानी मायूसी में, टेंशन यानी तनाव, और हाइपर टेंशन यानी अति तनाव, और यहाँ पर रिस्टोर द कॉन्फिडेंस, यानी कि जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, जिनका विश्वास जो है क्या गिर जाता है, तो उनके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए, उनके विश्वास को वापस लाने के लिए हम इन ट्रैंक्विलाइजर का यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है कि ये कोई भी ह्यूमन बीइंग यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान ये मायूसी में क्यों चला जाता है, टेंशन में क्यों चला जाता है? ठीक है, आखिर उसका विश्वास जो है वो गिर क्यों जाता है, वो हाइपर टेंशन अति तनाव में क्यों चला जाता है? ठीक है, तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। वास्तव में हमारी बॉडी में हार्मोन्स नॉरएड्रेनालिन होता है। वास्तव में हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है नॉरएड्रेनालिन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर नॉरएड्रेनालिन। तो ये जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स जो ब्रेन होता है, ठीक है, उसको मैसेज जो है करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर एक बात बोलूँ कि हमारे बॉडी में जब नॉरएड्रेनालिन का लेवल जब डाउन हो जाता है, नॉरएड्रेनालिन का स्तर गिर जाता है, तो होता यह है कि हमारे ब्रेन को मैसेज धीरे धीरे मिलता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये हाइपर टेंशन हमको हो जाता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। ठीक है, और हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि जब हम
आपको पहले ही कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है नॉर एड्रीनेलिन, और जब इसका लेवल डाउन होता है तो हम इस डिजीज के कांटेक्ट में आ जाते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं मैं कि मूड चेंज करने में, यानी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का मूड चेंज करने में, यानी कि मनोदशा परिवर्तित करने के लिए नॉर एड्रीनेलिन यानी इस हार्मोन्स का बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है, यानी यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस नॉर एड्रीनेलिन के लेवल को, है ना, एक जिसे कहते हैं कि हम उसके लेवल तक पहुंचाने के लिए, जो बॉडी में जितना लेवल होना चाहिए उस लेवल को करने के लिए हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, यानी कि प्रशांतक कहते हैं। एक बार फिर से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में मैं आपसे अगर एक बात बोलूं कि मेंटल क्योर करने के लिए हम जिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, मेंटल क्योर करने के लिए, यानी कि मनोदशा को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी जो है मेडिसिन्स होती हैं। अब बात ये आती है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग को किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की समस्या है। जैसे अगर हम बात करें आप लोगों के लिए कि ड्रग्स की बात होती है, तो एक ड्रग्स होती है सेडेटिव्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शांतिकर। दूसरा होता है एंटी डिप्रेशेंट्स, थर्ड होता है हाइपोनोटिक्स, और फोर्थ होता है नारकोटिक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, होता यह है कि जो पेशेंट डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या जिनको पेन भी होता है, तो उस डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए और पेन को रिमूव करने के लिए हम नारकोटिक्स की हेल्प लेते हैं। अब नारकोटिक्स क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जितने भी ओपियम प्रोडक्ट्स होते हैं या ओपियम होता है, ओपियम मीन्स डियर आप लोग जानते हैं अफीम, और अफीम से बनने वाले प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ओपियम प्रोडक्ट। जैसे हेरोइन, चरस, ये जो भी हैं ये सारे के सारे ओपियम प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि अफीम। ठीक है, अफीम मीन्स ओपियम एंड ओपियम प्रोडक्ट मीन्स हेरोइन एटसेट्रा, यू नो। तो ये जो नारकोटिक्स हैं ये क्या करते हैं कि डिप्रेशन को तो रिमूव करते हैं एज वेल एज पेन भी रिमूव कर देते हैं, यानी कि जो अवसाद होता है ना, उसको तो दूर करते ही है, साथ में दर्द को भी दूर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपोनोटिक। हाइपोनोटिक इसको हम लोग बोलते हैं निद्राकारी। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जितने भी हाइपोनोटिक ड्रग्स होते हैं वो ट्रैंक्विलाइजर होते हैं। ये बात दिमाग में रखिए आप, जितने भी हाइपोनोटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर होते हैं। क्योंकि हाइपोनोटिक ड्रग्स का जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या स्लीपिंग, यानी कि इससे हमको नींद आती है ना। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, इसका यूज़ होता है मेंटल टेंशन के लिए, एंजाइटी के लिए। एंजाइटी मीन्स यानी कि जब हमको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की चिंता होती है या हमको कोई टेंशन होता है, यानी दिमागी रूप से कोई तनाव होता है या कोई चिंता हमको बार बार सताती है, तो हम इन हाइपोनोटिक जो ड्रग्स होते हैं इनकी हेल्प लेते हैं। जैसे सेकोनल, ल्यूमिनल, वेरोनल, ये इनमें आते हैं। नेक्स्ट डियर, हमारे सामने एंटी डिप्रेशेंट्स। एंटी डिप्रेशेंट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जब शेटर्ड कॉन्फिडेंस, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ठीक है, और वो अपने जिंदा रहने के लिए या अपने आप को सुसाइड करने तक के लिए चला जाता है, तो ठीक है, उस ह्यूमन बीइंग को हम क्या करते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए, यानी कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे पेशेंट, ठीक है, जिनका विश्वास गिर जाता है, जिनका विश्वास बिखर जाता है, तो उनके विश्वास को वापस लाने के लिए, उनको कॉन्फिडेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोकेन एंड विटालिन का यूज़ करते हैं। वंस मोर, कोकेन एंड विटालिन का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेडेटिव्स की। सेडेटिव्स को हम लोग बोलते हैं शांतिकर, ठीक है, यानी कि वो ह्यूमन बींग्स जो वॉलेंट होते हैं और मेंटली एजिटेट होते हैं, यानी कि वो पेशेंट जो वॉलेंट का मतलब होता है हिंसक, यानी किसी को मार भी सकते हैं और खुद सुसाइड भी कर सकते हैं,
ठीक है, ये हमेशा ज़्यादातर है ना मरने की बात करते हैं या किसी को मारने की ही बात करते हैं। ठीक है, मेंटली एजिटेटेड, ये मानसिक रूप से क्या, जिसको हम पागल बोलते हैं, पागल, है ना, क्या होता है ये मेंटली क्या होते हैं, एजिटेटेड, यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पागल। तो इनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं ये। तो इनको क्या क्या होता है कि हम जिन मेडिसिन का यूज़ करते, जिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेडेटिव्स। ठीक डियर, अब देखो सेडेटिव्स में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि बारबिट्यूरिक डेरिवेटिव्स, ये ना बारबिट्यूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो वो सेडेटिव्स होते हैं। ठीक है, ल्यूमिनल, ये भी क्या है, सेडेटिव्स में आते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो हिंसक होते हैं, यानी वॉयलेंट होते हैं, यानी मेंटली एजिटेट होते हैं, यानी उनकी क्या होती है, उत्तेजित मानसिकता होती है, ये लोग क्या करते हैं कि मरने और मारने की बात करते हैं। ठीक है, ये घर में तोड़फोड़ मचा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये लोग जो है, इनको गुस्सा बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से आता है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या क्या है कि हम जिन मेडिसिन का सहारा लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेडेटिव्स। ठीक है, यानी कि शांतिकर। ये कौन कौन सी होती हैं, मैंने बताया, बारबिट्यूरिक अम्ल से बनी हुई जो मेडिसिन होती है उनका यूज़ होता है, एज वेल एज ल्यूमिनल का हम यूज़ कराते हैं। तो डियर, मैंने आपको बताया कि जो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको मेंटली, ऐसे पेशेंट जिनको किस किस तरह की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है उनको ये मेडिसिन जो है दी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, एक बात को दिमाग में रखिए, जैसे आई सेड अर्लियर, मैंने आपसे पहले कहा कि ट्रैंक्विलाइजर वास्तव में सारे के सारे हाइपोनोटिक्स होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे हाइपोनोटिक्स होते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रैंक्विलाइजर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि ट्रैंक्विलाइजर जो है हाइपोनोटिक्स होते हैं, इनको लेने से नींद आती है। ठीक है, और जब हम ट्रैंक्विलाइजर का यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी जो है अनस्टेबल, यानी कि पैसिव हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो कि जब इस ट्रैंक्विलाइजर यानी प्रशांतक औषधि का उपयोग करता है तो अस्थायी रूप से उसकी बॉडी जो है अक्रिय हो जाती है, यानी कि बिल्कुल जैसे जान ही नहीं है बॉडी के अंदर, ऐसा वो फील करेगा। उसको बहुत सारी नींद ही नींद आएगी। ठीक है ना, ठीक है, आंखें उसकी हमेशा भारी रहेंगी, वो एक ही चीज़ उसके दिमाग में रहती है, बस उसको सोना है। ठीक है, तो रियल में यही बात होती है दिमाग के अंदर कि ऐसे लोगों को सुलाया जाता है जो मेंटली क्या एजिटेटेड होते हैं। ठीक है, जिनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जो मरने मारने की बात करते हैं। ठीक है, और ये जो मेंटली एजिटेटेड होते हैं या फिर जिसको कहें कि हम ये वॉयलेंट होते हैं, ये इसके पीछे कुछ भी वजह हो सकती है ना। तो वजह तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं इसको कंटिन्यू आपके लिए बताऊं तो वो यही है कि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ट्रैंक्विलाइजर हाइपोनोटिक्स एंड नॉन हाइपोनोटिक्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही था कि ये सारे के सारे हाइपोनोटिक्स होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे नॉन हाइपोनोटिक एंड हाइपोनोटिक, इसको दो क्लास में हमने आजकल जो है कर दिया है। देखिए कैसे, अब हाइपोनोटिक्स के अंदर मालूम है वेरोनल, न्यूमिनल, सेकोनल, ठीक है, और बारबिट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव्स आएंगे। ये सारे के सारे हाइपोनोटिक्स हैं, यानी इनको लेने से आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन हाइपोनोटिक्स, ये हाइपोनोटिक्स हैं, ये नॉन हाइपोनोटिक्स हैं। तो ये जो नॉन हाइपोनोटिक्स होते हैं इनको लेने से नींद नहीं आती, इनको हम लोग बोलते हैं निद्राकारी हाइपोनोटिक्स, और ये होते हैं नॉन हाइप्नोटिक्स यानी अनिद्राकारी, जैसे इक्वेनिल, है ना। और उसके बाद आता है मेप्रोबामेट, ठीक है, और एक और होता है क्लोरडाइजेपोक्साइड। तो ये जो तीन मेडिसिन है इनको लेने से नींद नहीं आती है, मतलब इतनी ज़्यादा नींद नहीं आती है ना। ठीक है, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि यहाँ पर हम बात करेंगे इक्वेनिल की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए एक
जो ट्रैंक्विलाइज़र है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एक्वेनिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि एक्वेनिल का जो यूज़ होता है वो हाइपरटेंशन के लिए होता है। याद रखिएगा, क्या? डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन के लिए होता है। तो इसका फार्मूला देखिए, मैं आपको सेट करके बताता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप बीच में कार्बन लिखो, ऐसे लिख लिया, और इसकी 4 वैलेंसी लिख दो, लाइक 1, दैट इज अ 2, दैट इज अ 3 एंड दैट इज अ 4। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर एक CH3 लगाना है, नीचे एक CH3 लगाना है। अब या तो आप इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर से शुरू करता हूँ। तो पहले मैं लिखूंगा CH2, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O NH2। अब सेम ग्रुप जो है आपको उल्टा इधर से लिखना है। ये देखिए CH2 O C डबल बॉन्ड O एंड दैट इज NH2। तो ये जो आपको फार्मूला नजर आया डियर, ये इक्वेनिल का फार्मूला है। ये इक्वेनिल मैंने बताया आपको, ये इसका यूज कहाँ होता है? हाइपरटेंशन यानी कि अति तनाव में इसका यूज होता है। दूसरा बात, डिप्रेशन यानी कि अवसाद, ठीक है, यानी मायूसी, यानी मायूस जब व्यक्ति हो जाता है तब हम क्या करते हैं, इस एक्वेनिल का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी मेडिसिन की हमने बात की आपको, ठीक है, ये ट्रैंक्विलाइजर आज हमने शुरुआत किया था। देखिए ये ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रेस एज वेल एज मेंटल डिजीज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। यानी कि तनाव और मानसिक रोग के लिए हम इन दवाओं का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रशांतक बोलते हैं। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रैंक्विलाइजर से रिलेटेड ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।